डिफेंसिव छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स आपको जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं सर, और एक महीने में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल इस समय बैंक निफ्टी पर। और इस बड़ी उछाल और बड़ी रिकवरी में मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूँ दीप, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बड़ी उछाल आई, और मैं इसे बड़ी मानता भी नहीं। अच्छा, ये तो शुरुआत। हाँ, ये बड़ी इसलिए नहीं मानता कि उछाल कल भी ड्यू थी, शायद उछाल परसों भी ड्यू थी, लेकिन 2 दिन कल और परसों शायद हम एक्सपायरी के दबाव में रहे। लॉन्ग पोजीशंस जो कमजोर ट्रेडर्स की कम होनी थी, कम हो गई, और इसीलिए आज सुबह से हमने बहुत ही स्ट्रांग और बुलिश स्टैंड बनाया कि बेचना तो है ही नहीं, लेना ही है। जहां खुले वहां भी लेना, नीचे में तो और लेना है। छोटा मोटा मौका मार्केट ने दिया भी है, लेकिन ये रिकवरी ड्यू थी। पहले आ जाती 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो धीमे धीमे आती। अब 2 दिन लेट आई है, तो आज थोड़ी बढ़कर आ रही है। तो 1100 पॉइंट अगर डाउ, माफ कीजिएगा, 1100 पॉइंट डाउ क्या बैंक निफ्टी अगर उछला है तो इतना बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और निफ्टी भी अगर देखो, इस पूरी रिकवरी में दीप 17,200 और 38,650 या 38,625 इतनी तक की तो जगह सबसे पहले, ये तो पहला पड़ाव तक ही पहुंचा है, जहां पे आप ये कहेंगे कि अभी हमने शुरुआत की है। क्या कल का लो, नहीं सॉरी, कल के बाद आज हमने एक और लो बनाया है 17,747 का निफ्टी पर, 17,747 और बैंक निफ्टी पर 37,386 जो आज का लो है। क्या ये लो अब सेफ है? क्या इस लो को हम फिर टेस्ट नहीं करेंगे और क्या वापस इसके नीचे नहीं जाएंगे? अब ये सवाल होना चाहिए। राइट, करेक्ट, क्योंकि हमें पहली जगह जो चाहिए जहां से मैं ये सोचूं कि मैं मार्केट में कमजोरी में नहीं हूं, थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूं, वो थी निफ्टी में 17,035 की हमने बात की थी। करेक्ट, और 17,035 पिछले 2 दिनों का हाई है, वो हमने पार किया, तो वो हमने पार कर लिया। अब जिस लेवल के ऊपर मुझे ये सोचना है कि मैं अच्छा हूं, वो 17,325 है। अगर 17,325 के ऊपर जब हम बंद होंगे, तब हमारा बॉटम पक्का बन गया और हमें यहां से तेजी बड़ी आपको समझ में आएगी, ये क्लियर कट है। अभी तो थोड़ा और डिस्टेंस, अभी थोड़ा और, तो वहां तक की जगह है। इस बीच में छोटा सा पड़ाव है 17,200 का आज के लिए, वहां तक पहुंचेंगे वहां हम आज रुकेंगे और फिर डिसाइड करेंगे 17,325 सोमवार मंगलवार के लिए। ये अब लेवल आप ध्यान में रख लीजिए, फिर से दोहरा देता हूं, 17,175 17,200 आज के लिए ऊपर की जगह है, और पार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मैं मना नहीं करता। 300 325 आपके लिए अगले हफ्ते का टारगेट है। 325 के ऊपर निकलने पर आपके लिए बॉटम फॉर्मेशन हो गया, क्लियर कर। ठीक, 17,000 के ऊपर भी अब बंद होते हैं तो आपके लिए नीचे की रिस्क कम हो जाती है। सो आप थोड़े रिस्क जोन से बाहर निकलकर अब ऊपर आ रहे हैं। पहली चीज, बैंक निफ्टी 38,350 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो आप थोड़े बेहतर हैं, और 38,625 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो आप काफी हद तक सेफ हो गए, और ये कह सकते हैं कि अब मैं जल्दी से वापस लो टेस्ट नहीं करूंगा, जिसके ऊपर ही आप ट्रेड करें। लेकिन जो लेवल 17,325 का निफ्टी पर है बंद होने का, वो लेवल 39,550 का है, 39,550, जो यहां से लगभग 800 पॉइंट और है बैंक अभी तो डिस्टेंस यहाँ पर भी है, कोई बड़ी बात नहीं, सोमवार को हो जाए, हो सकता। तो वो होने पे आपका बॉटम फॉर्मेशन हो गया। और कई लोगों को लगेगा अरे वहां जाने के बाद तो कोई भी कह देगा बॉटम, तो कह दो, हो सकता है। तो बात तो वही है, बॉटम और टॉप बनने के बाद पता चलेगा। आपको ये डिसाइड करना है किस लेवल के ऊपर निकलने के बाद आप सेफ हो गए। सो आप एक पर्टिकुलर लेवल पर सेफ हो गए जहां आज का लो नहीं टूटेगा। दूसरा, अब आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, बट ओवरऑल आप थोड़ा इतने ओवर सोल्ड मार्केट में एक रिकवरी के लिए जो ट्रेड करना चाहते थे, उसके लिए पूरा मूल माहौल है। डाउ डॉलर इंडेक्स आपका बेहतर हो गया, डाउ फ्यूचर्स नीचे से घूम गए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कि घूम गए। तीसरा, कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन एक्सपायरी के साथ खत्म होगी, फ्रेश सीरीज आपकी शुरू होगी। सीरीज की शुरुआत में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 13% है, राइट, और अक्टूबर की सीरीज पिछले 12 साल में से 11 साल में धमाकेदार रही। अब इससे ज्यादा मैं आपको सुबह क्या बता सकता था? एब्सोल्युटली सर, सारे तो फैक्टर्स दे ही दिए थे। मतलब वैसे, और इस पूरे हफ्ते यही चीज बोल रहे हैं कि हर रोज आप पैसा लगाइए, नो इंस्टॉलमेंट में लगा लीजिए। सो अब एग्जैक्टली आप ये सोचो कि आज ही मैं सुबह 17,747 पे लगाता था, क्या करें, ऐसी एक्सरसाइज तो दी नहीं ना भगवान ने। अब क्या है, अपने में जितनी समझ है उसी के हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा। सो एग्जैक्ट दिन और एग्जैक्ट समय और उस समय का एग्जैक्ट लेवल बॉटम का, वो तो होता नहीं। मार्केट का टॉप बॉटम तो एक ही दिन बनता है, या एक ही दिन में भी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे 17,747 हुआ था। करेक्ट सर। सो इसलिए ये टुकड़ों में लगा लेना ठीक है। अब
पिछले 2-3 बार से जब मैं कह रहा था कि बार बार जब भी उछाल आएगी आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बिकेगा वहां, आज ये मैंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया दीप, न सुबह किया ना अभी किया। सो मुझे लगा कि आपका सवाल आएगा, नहीं आया तो फिर मैं ही बता दूं। उसका रीजन ये है, नहीं तो मैं कहता था कि जब भी पहली उछाल आएगी बिकवाली करनी है। क्यों नहीं कहा? पहली चीज तो ये कि 3 दिन तक आपने इंट्राडे उतार चढ़ाव देख लिया था, तो बेस फॉर्मेशन का काम चल रहा था, है ना। अगर आज शुक्रवार नहीं होता और गुरुवार होता तो मैं पक्का कहता था कि आज की उछाल में बिकवाली होगी। अच्छा, उसका रीजन है, उछाल में किसको बेचना है? जो तेजी करके फंसा हुआ है। जो तेजी करके फंसे हुए वो कब तक फंसे हुए थे? कल तक। कल की एक्सपायरी में जिनके ऑप्शंस की पोजीशन थी कट गए, जिनके रोल ओवर्स नहीं होने तो नहीं हुए, जिनके मार्क टू मार्केट लॉस है, तो आज बचे कितने हैं जिनको उछाल में बेचना है? राइट, बहुत कम है ना। सो अब इसलिए आज ये नहीं दिया, नहीं तो आप और ये हर एक सेंटेंस के पीछे थॉट प्रोसेस है, कुछ डेटा क्रंचिंग है कि किस दिन आपको उछाल में बेचना होता है, किस दिन नहीं होता। आज की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, हर एक फॉल पे लेना है। और आ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम वो आ ही नहीं रहा। देखो ग्रीन से डार्क ग्रीन में जा रहा है एकदम, है ना, मूवमेंट है। हाँ, शेडो है कि वाकई में चार्ट ही ऐसा बन रहा है। तो ऐसा डार्क ग्रीन होते जा रहा है, ये भी अच्छा तरीका है, जितना ज्यादा ऊपर जाए उतना ज्यादा ग्रीन। ग्रीन। अच्छा भाई,